हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2024 का डायमेंशंस से रिलेटेड क्वेश्चन। एक फोर्स दिया हुआ है हमें अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी। फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। इन चारों में से कौन सा फैक्टर जिसकी डायमेंशन m0, l0 और t0 होगी? तो इसके लिए पहले हमें अल्फा और बीटा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी होगी। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। तो अल्फा टी स्क्वायर की डायमेंशन भी फोर्स वाली ही होनी चाहिए। टी क्या है हमारे लिए? टाइम, तो इसलिए इसकी हो जाएगी टी स्क्वायर। तो अल्फा की डायमेंशन आ जाएगी एम एल टी माइनस टू अपॉन टी की पावर टू। सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा एम एल टी माइनस फोर, क्योंकि टी की पावर टू ऊपर जाके टी की पावर माइनस फोर बन गई। इसी तरीके से बीटा टी की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए? मिला के फोर्स वाली ही होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हर टर्म की डायमेंशन सेम होती है। तो बीटा की डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस टू अपॉन टी, बन जाएगा एम एल टी माइनस थ्री। अब बच्चों हमें इन चारों को देख के गैस करना है कि कौन सा इनमें से डायमेंशन लेस बन सकता है। अगर इसको t से मल्टीप्लाई कर दूं और इससे डिवाइड कर दूं तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। अगर अल्फा को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे बीटा रख दूं तो वो डायमेंशन लेस अपने आप हो जाएगा, क्योंकि टी की पावर माइनस फोर इंटू टी माइनस थ्री रह जाएगा। तो अल्फा की डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस फोर, टाइम की डायमेंशन टी, बीटा की डायमेंशन एम एल टी माइनस थ्री। तो एम एल टी माइनस थ्री अपॉन एम एल टी माइनस थ्री, तो बचेगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो अल्फा टी इंटू बीटा है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो अल्फा टी इंटू बीटा करेंगे तब ये फैक्टर डायमेंशन लेस बनेगा। तो बच्चों इस तरह के सीबीएसई के नीट के क्वेश्चन करते रहेंगे।